और उपराष्ट्रपति ने पीएम मोदी से बात करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का फोन आया और उन्होंने कल संसद के पवित्र परिसर में कुछ माननीय सांसदों द्वारा प्रदर्शित की गई अपमानजनक नाटकी पर अत्यंत दुख व्यक्त किया। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से इसी तरह का अपमान सहते आ रहे हैं, लेकिन देश के उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ और वह भी संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने प्रधानमंत्री से कहा कि कुछ लोगों की बेतुकी हरकतें मुझे मेरा कर्तव्य निभाने और हमारे संविधान में निहित सिद्धांतों का सम्मान करने से नहीं रोक सकती है। मैं संवैधानिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध हूं और इस प्रकार के अपमान मुझे अपने मार्ग से विचलित नहीं कर सकते। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। राष्ट्रपति भवन के ट्वीट में लिखा गया है कि जिस तरीके से हमारे उपराष्ट्रपति को संसद के परिसर में अपमानित किया गया, वो देखकर मुझे बहुत निराशा हुई। चुने हुए जनप्रतिनिधि अपनी बात को रखने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति गरिमा और शिष्टाचार के दायरे में होनी चाहिए। ये संसदीय परंपरा रही है जिस पर हमें गर्व है और देश की जनता इसे बनाए रखने की उम्मीद करती है। और बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के सांसदों ने राज्यसभा में आज ये मुद्दा उठाया। एनडीए के सांसदों ने सदन में खड़े रहकर उपराष्ट्रपति और सदन के सभापति के प्रति अपना सम्मान जाहिर किया। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि राहुल गांधी ने सभापति के पद का अपमान किया है। उपराष्ट्रपति ने आज राज्यसभा में कहा कि मैं किसान का बेटा हूं, इस तरह के अपमान का मुझ पर कोई असर नहीं होता। जो काम करते हैं बड़े-बड़े लोग इसका खंडन किया है सर, हम भी इसका घोर निंदा करते हैं सर। और ये जो व्यवहार इन लोगों ने किया है, इनका मेरी बात, मेरी पीड़ा नहीं सुनना चाहते। आप कहते हो 138 साल पुरानी पार्टी हो, क्या हुआ है? आपको सब पता है। आपकी चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। खड़गे जी की चुप्पी मेरे कानों में गूंज रही है। वो लीडर ऑफ अपोजिशन है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, सबको पता है क्या कुछ हो रहा है। आपको अंदाजा होना चाहिए कि यदि अगर कोई व्यक्ति वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है, ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? मेंबर ऑफ अदर हाउस, आपके संविधान पद को जो अपमानित किया है, तो उस सदन के सदस्य है श्री राहुल गांधी, पूरा संविधान पद का और आपका अपमान किया है। पहले तो 20 वर्ष तक प्रधानमंत्री जी को अपमानित किया, क्योंकि वो गरीब फैमिली से आते हैं, ओबीसी के हैं, इसीलिए अपमानित करते ही गए सर। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी अपमानित किया सर। बाद में राष्ट्रपति को अपमानित किया सर, राष्ट्रपति को अपमानित किया। ये ट्राइबल वुमन है सर। और अभी आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी जाति पर हमेशा हमला होता है, बोलने नहीं दिया जाता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी और शाह जी संसद में हैं, लेकिन सदन में आकर बयान क्यों नहीं देते? कि हर आदमी अगर अपनी अपनी जाति के लिए किसी विषय पे अगर बोलते हैं तो मेरे जाति को इफेक्ट हुआ, तो मेरे जाति को तो हमेशा इफेक्ट होता है। मुझे तो बोलने नहीं दिया जाता है। मैं जो सवाल उठाता हूं उसको उत्तर नहीं मिलता। वहीं कल्याण बनर्जी को उनकी पार्टी तृणमूल कांग्रेस से भी झटका दिया गया है। आज सुबह ममता बनर्जी अपने सांसदों के साथ
पीएम मोदी से मिलने पहुंची थी। इन सांसदों में कल्याण बनर्जी का भी नाम था, लेकिन ऐन वक्त पर उन्हें नहीं ले जाने का फैसला किया गया। ममता बनर्जी ने इस पूरे घटनाक्रम का ठीकरा राहुल गांधी के सिर फोड़ दिया। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी हर किसी का सम्मान करती है और अगर राहुल गांधी इसकी वीडियोग्राफी नहीं करते तो इस खबर के बारे में किसी को पता भी नहीं चलता। हम तो रेस्पेक्ट करते हैं सबको ना, ये डिसरेस्पेक्ट का कोई बात नहीं होता है। इसको जस्ट पॉलिटिकली कैजुअली, आपको तो पता भी नहीं चलता अगर राहुल जी वीडियो में तो छवि नहीं तुलता तो। वहीं राहुल गांधी ने इस मामले पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वो वीडियो उनके फोन में है और इसमें किसी का अपमान नहीं हुआ। मेरा अपमान किसने किया, कैसे किया? वहां पे एमपीज बैठे हुए थे, मैंने उनका वीडियो लिया। मेरा वीडियो मेरे फोन पे है, मीडिया दिखा रहा है, मीडिया कह रहा है, मोदी जी कह रहे हैं, किसी ने कुछ कहा ही नहीं है। अपनी कास्ट भी लिया सर, किसी ने कुछ नहीं, वहाँ पे किसानों का अपमान किया। नहीं, सुनिए, देखिए वहां पे हमारे 150 एमपीज को बाहर फेंक दिया है, ठीक है। उसके बारे में मीडिया में कोई चर्चा नहीं हो रही है, ठीक है। उनको आपने पार्लियामेंट से बाहर उठा के फेंक दिया, उसकी कोई चर्चा नहीं हो रही है।